हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्टिस्टिक बायोलॉजी। आज हम स्टडी करेंगे कि डीएनए और आरएनए मिलकर प्रोटीन कैसे बनते हैं और जीन्स हमारे बॉडी को कैसे कंट्रोल करते हैं। हमारे बॉडी की हर सेल में जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। ये इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर होती है। डीएनए जीन्स के फॉर्म में बॉडी की स्ट्रक्चर और फंक्शंस को कंट्रोल करता है। बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ, रिपेयर और फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन डीएनए में स्टोर होती है। डीएनए आरएनए की हेल्प से प्रोटीन बनाता है। ओके, तो हम सबसे पहले समझते हैं कि सेंट्रल डोग्मा किसे कहते हैं। द प्रोसेस बाय विच DNA forms RNA and RNA helps in protein synthesis is called central dogma। मतलब DNA अपनी इंफॉर्मेशन से RNA बनाता है, यानी DNA से RNA बनता है और RNA की हेल्प से प्रोटीन बनते हैं। इसी प्रोसेस को सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। अगर सिंपल फॉर्म में हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे DNA है, DNA से क्या बना, आरएनए बना, डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। यही प्रोसेस को बोला जाता है सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। अब देखते हैं, डीएनए से आरएनए बनने की जो प्रोसेस है उसे बोला गया है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनने वाली जो प्रोसेस होती है उसे बोला जाता है ट्रांसलेशन। डीएनए जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, आरएनए वो मैसेज को कैरी करता है और प्रोटीन अपने बॉडी में वर्क करता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। ओके, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ये जो प्रोसेस है डीएनए से आरएनए बनने की उसे ही बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। इसमें डीएनए की सिर्फ एक स्ट्रैंड यूज़ होती है। अब देखो, हम सबको पता है डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है। तो ये है डीएनए का पहला स्ट्रैंड जो ब्लू से है, और ये ब्लैक वाला ड्रॉ किया है वो है डीएनए का सेकेंड वाला स्ट्रैंड। तो डीएनए कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। ओके, अब देखो, ये दोनों स्ट्रैंड में से कोई भी एक स्ट्रैंड यूज़ होगा mRNA बनाने के लिए। वो स्ट्रैंड को जो यूज़ होने वाला है स्ट्रैंड उसे बोला जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ओके, क्या देखा हमने, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड में से उसमें से एक स्ट्रैंड mRNA बनाने के लिए यूज़ होने वाला है, वही स्ट्रैंड को बोला जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये जो mRNA जो होता है वो क्या करता है, ये जो डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स को कॉपी करके mRNA बनता है। बस इसमें एक याद रखने वाली बात यह है कि देखो, जो डीएनए रहेगा उसमें होता है A, T, G एंड C, ऐसे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। तो आरएनए में A, U, G, C ऐसे न्यूक्लियोटाइड होंगे। ये जो यहाँ पे दिख रहा है T, इसके बदले में आरएनए में क्या होगा, U होगा। U मीन्स यूरासिल। ओके, अब ये अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है। डीएनए में कौन से न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, A, T, G, C। पर अगर हम आरएनए को देखेंगे तो उसमें T नहीं होता, T के बदले क्या होता है, U होता है। और ये U मीन्स क्या, यूरासिल। ओके, अब यहाँ पे ये mRNA बना, तो ये जो mRNA है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में चला जाता है। फिर से एक बार शॉर्ट में ये प्रोसेस को देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए न्यूक्लियस में ओपन होता है। ये जो डीएनए कहाँ पे है, ये ओपन किस में होगा, न्यूक्लियस में। ये न्यूक्लियस में ऐसा डीएनए ओपन हो जाएगा। फिर डीएनए की एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह यूज होगी। इसमें से ये जो दो स्ट्रैंड है डीएनए की, ये जो यहाँ पे ये पहली और ये दूसरी, उसमें से कोई भी एक स्ट्रैंड यूज होगी एज अ टेम्पलेट।
और उससे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड mRNA बनेगा। ओके, तो इससे ये mRNA बनेगा। ओके, ये यहाँ पे, और ये mRNA बनने के बाद ये mRNA न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम ट्रांसलेशन के बारे में पढ़ेंगे, पर उसके पहले ट्रिपलेट्स कोडॉन, ट्रिपलेट्स कोडॉन क्या होता है वो देख लेते हैं। ओके, 3 न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर फॉर्म अ कोड फॉर 1 अमीनो एसिड, दिस इज कॉल्ड अ ट्रिपलेट कोडॉन। 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमीनो एसिड का कोड बनाते हैं, इसको ट्रिपलेट्स कोडॉन कहते हैं। हर अमीनो एसिड का अलग कोडॉन होता है, ठीक है, ये समझा। ट्रिपलेट्स कोडॉन क्या होता है, अगर 3 अमीनो एसिड, मतलब सपोज यहाँ पे है ATG, ऐसे ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ आ गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कोडॉन बोलेंगे, ट्रिपलेट कोडॉन बोलेंगे। और ये जो ट्रिपलेट कोडॉन है ये हर एक अमीनो एसिड के लिए अलग अलग होगा। ओके, अब थोड़ा एक साइंटिस्ट के बारे में समझते हैं, उनका नाम है डॉक्टर हरगोबिंद। इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट डॉक्टर हरगोबिंद ने 20 अमीनो एसिड के ट्रिपलेट्स कोडॉन डिस्कवर करने में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया था। ये जो हमने अमीनो एसिड के ट्रिपलेट कोडॉन देखे, उसको डिस्कवर करने के लिए डॉक्टर हरगोबिंद ने बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। उन्हें 1968 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ये काम के लिए उन्हें कब नोबेल प्राइज़ मिला था, 1968 में नोबेल प्राइज़ मिला था। ओके, अब ईच mRNA इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। जो एक mRNA होता है उसके पास बहुत सारे, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट्स कोडॉन्स होते हैं। एज पर द मैसेज ऑन mRNA, amino acid are supplied by the tDNA. For this purpose, tDNA has anticodon having complementary sequence to the codon on mRNA. This is called as translation. Okay, अब देखते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस थोड़ा डिटेल में। ओके, नेक्स्ट इज translation. Okay, the process of protein synthesis from mRNA is called translation. mRNA की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग प्रोटीन्स बनाना ट्रांसलेशन कहता है। ओके, अब ये थोड़ी प्रोसेस देख लेते हैं शॉर्ट में। अब हमने देखा था डीएनए से आरएनए बनता है, और वो आरएनए क्या होता है, साइटोप्लाज्म में चला आता है। तो अब देखो, mRNA राइबोसोम से अटैच होता है। ये जो mRNA है यहाँ पे, ये जो mRNA है उसके साथ कौन अटैच होगा, राइबोसोम अटैच होगा। राइबोसोम mRNA के कोडॉन्स को रीड करता है। ये जो राइबोसोम होगा, ये जो mRNA के ऊपर कोडॉन्स है, ये जो है CGU AAU, ये जो कोडॉन्स है, इसे ये जो राइबोसोम है, ये राइबोसोम क्या करेगा, इसे रीड करेगा। tRNA रिक्वायर्ड अमीनो एसिड लेकर आता है। उसके बाद इसने, अभी ये राइबोसोम ने कोडॉन को रीड कर लिया, फिर क्या करता है, ये जो tRNA है, ये tRNA क्या करता है, जो रिक्वायर्ड अमीनो एसिड है उसे लेके आता है। अब देखो यहाँ पे AUG है, तो AUG कोडॉन है, तो राइबोसोम ने ये रीड किया, और फिर क्या हुआ, tRNA क्या लेके आया, मिथियोनिन चाहिए इसको, तो ये क्या करता है, ये अमीनो एसिड लेकर आएगा। कोडॉन और एंटी कोडॉन मैच होते हैं। अब देखो यहाँ पे ये कोडॉन है, वेट अ मिनट, अब देखो यहाँ पे ये कोडॉन है, और ये जो ब्लू वाला है ये है एंटी कोडॉन। ओके, एंटी कोडॉन किसके पास है, tRNA के पास है, और कोडॉन किसके पास है,
mRNA के पास है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, मैच हो जाएंगे। उसके बाद rRNA पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। उसके बाद क्या बनाएगा, ये जो rRNA है वो क्या बनाएगा, यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा और अमीनो एसिड जुड़कर प्रोटीन चेन बनाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, ये अमीनो एसिड जुड़कर क्या बनाते हैं, ऐसी प्रोटीन चेन्स बनाई जाती है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। ओके, तो ये बात याद रखनी है। क्या है, फिर से एक बार शॉर्ट में हम प्रोसेस देख लेते हैं। ट्रांसलेशन क्या होता है, mRNA से प्रोटीन जो बनता है उसे ही बोला जाता है ट्रांसलेशन। उसमें देखो अभी अपना mRNA बना था, ट्रांसक्रिप्शन में mRNA बना, वो mRNA इधर आया। अब वो mRNA क्या होगा, इसके साथ क्या होगा, ये जो राइबोसोम है ये अटैच हो जाएगा और राइबोसोम क्या करेगा, जो mRNA के ऊपर ये जो कोड्स है उसे रीड करेगा। उसके बाद ये tRNA आएगा और ये tRNA के पास क्या होगा, ये जो कोड्स है ये कोडॉन है, mRNA के पास कोडॉन है और tRNA के पास एंटी कोडॉन है। ये क्या करेगा, उसको मैच हो जाएगा और उससे अमीनो एसिड की ऐसी चेन बनाएगा। ओके, तो इसे ही बोला जाता है ट्रांसलेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ट्रांसलोकेशन, the movement of ribosome on mRNA from one codon to another is called translocation। जब राइबोसोम mRNA पर एक कोडॉन से दूसरे कोडॉन तक मूव करता है उस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। अब देखो, सपोज यहाँ पे ये कोडॉन है, ये यहाँ पे ये कोडॉन है। अब इससे क्या हो जाएगा, ये दूसरे कोडॉन की तरफ ये राइबोसोम मूव करेगा, यहाँ से इधर मूव करेगा। तो ये जो मूव होता है राइबोसोम एक से दूसरे कोडॉन के पास, दूसरे से तीसरे कोडॉन के पास, इसी को बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। अब इसकी थोड़ी प्रोसेस देख लेते हैं हम शॉर्ट में। राइबोसोम mRNA पर आगे मूव करता है। ये जो राइबोसोम होगा वो mRNA पर ऐसा मूवमेंट करेगा। हर मूव के बाद नया tRNA अमीनो एसिड लेके आएगा। अब देखो यहाँ पे राइबोसोम, पहले तो यहाँ पे आया राइबोसोम, ये यहाँ पे आया, अब ये यहाँ पे tRNA है। अब राइबोसोम यहाँ पे आया, उसके बाद यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे tRNA अटैच हो जाएगा जो अमीनो एसिड्स लेके आया होगा। ऐसे ही क्या हो जाएगी, ऐसे ही कंटिन्यूसली वो मूव होता रहेगा और कंटिन्यूसली प्रोटीन्स की चेन बनती रहेगी। ये प्रोसेस कंप्लीट चलता रहता है जब तक ये पूरा mRNA कवर नहीं हो जाता। इसे ही ये जो मूवमेंट होती है, ये जो 1 2 सेकेंड ट्रिपलेट कोडॉन की तरफ राइबोसोम मूव होता है, इसे ही बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। Many such chains come together to form complex protein। अब ऐसी ये चेन बन जाती है अमीनो एसिड्स की। अब ऐसी बहुत सारी चेन मिला के एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनता है और यही प्रोटीन बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को डिसाइड करता है। ओके, तो ये है ट्रांसलोकेशन के बारे में। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हेरिडिटी देख लेते हैं जो कि हमें पता है, पर एक बार फिर रिवाइज करते हैं। द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। इट मीन्स जो कैरेक्टर्स है वो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग मतलब उनके चिल्ड्रंस तक, तो उसे ही बोला जाता है हेरिडिटी। और इसी के वजह से चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स की जैसे दिखते हैं। तो अब देखो, अब यहाँ पे म्यूटेशन समझते हैं, तो अब हेरिडिटी और म्यूटेशन कैसे रिलेटेड ये आपको अभी पता चलेगा। सडन चेंजेस इन जीन्स और न्यूक्लियोटाइड्स आर कॉल्ड म्यूटेशन। अगर न्यूक्लियोटाइड में और जीन्स में अगर कुछ भी सडन चेंजेस हुआ तो उसे बोला जाता है म्यूटेशन। अब देखो यहाँ पे देखो ये ओरिजिनल जीन है,
जो ब्लैक कलर से मैंने ये राउंड किया वो ओरिजिनल जीन है। अब देखो यहाँ पे ATGCATG ये है ओरिजिनल जीन। और अब देखो ये है म्यूटेशन वाला जीन। तो अब यहाँ पे म्यूटेशन क्या हुआ, देखो ए के जगह पे ए है, टी के जगह पे टी है, जी के जगह पे जी है, सी के जगह पे यहाँ पे सी होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या आया है, टी आया। ATG ये सेम है, बस यहाँ पे सी की जगह पे क्या हुआ है, टी आया है। तो इस ये जो हुआ है न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया है कुछ रीजन की वजह से, तो इसी को बोला जाता है म्यूटेशन। इसी को क्या बोला जाता है, म्यूटेशन। ये ओरिजिनल जीन है, म्यूटेशन होने के बाद इसका ओरिजिनल प्लेस क्या था, यहाँ पे सी था, पर म्यूटेशन हो गया, टी आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे म्यूटेशन हो गया। जीन्स या न्यूक्लियोटाइड में अचानक होने वाले चेंजेस को म्यूटेशन कहते हैं। कभी कभी न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन चेंज हो जाती है जिससे जीन में चेंज आ जाता है। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, म्यूटेशन जो है वो माइनर भी हो सकता है और सीरियस मतलब मेजर भी हो सकता है। अगर माइनर म्यूटेशन होगा तो वो स्मॉल चेंजेस दिखाएगा, मतलब वो समझ के भी नहीं आएगा ऐसा चेंज हो सकता है। पर अगर मेजर म्यूटेशन हुआ तो कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी बच्चों के ऊपर दिख सकते हैं, या तो जो पर्सन है उसके ऊपर दिख सकते हैं, जैसे कि सिकल सेल अनीमिया। अब सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है, ये म्यूटेशन होता है और उसमें म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, नॉर्मल जो ब्लड सेल है उसका शेप सिकल हो जाता है। तो इसीलिए हेरिडिटी passes on genes from parents to offsprings. Mutation can change in genes, small changes big effect। ये जीन पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग तक पास होते हैं, पर अगर कभी कुछ म्यूटेशन हुआ तो वो माइनर चेंज भी ला सकता है और मेजर चेंज भी ला सकता है। और इसी चेंज को क्या बोलते हैं, अगर न्यूक्लियोटाइड में अगर कोई भी पोजीशन में चेंज हुआ, स्मॉल चेंज या तो मेजर अमाउंट में चेंज, तो उसे ही बोला जाता है म्यूटेशन। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और ऐसे ही अच्छे और ज़्यादा वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।